बात करेंगे बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। स्मोक का राज फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 290 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। सैयद मुरातब अली रोड 412 अमरीकी काउंसलेट में आलूदगी की शरह 338 रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 2 से 3 रोज तक गर्द आलूद हवाओं का झक्कड़ तेज होगा, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। मजीद क्या बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों के हवाले से जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। लाहौर शहर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो स्मोक बढ़ने की वजह से शहरों के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है। AQI की मजमू शरह इस वक्त भी 290 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। जबकि बात की जाए लाहौर के मुख्य इलाकों के हवाले से तो सैयद मुरातब अली रोड पर 412, US कॉन्सुलेट में 338, अस्करी 10 में 227 AQI की मजमू शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हवाओं के हवाले से बात करें तो इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भारत की जानिब मशरक़ी हवाएं चल रही हैं, लाहौर का रुख किए हुए हैं, जिस वजह से लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके पेश नज़र जो है वो महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात इदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 रोज़ में ये गर्द आलूद हवाओं का एक झक्कड़ लाहौर शहर में दाखिल होगा, जो कि स्मोक की एक नई लहर लेकर लाहौर शहर के बासियों को सताएगा। इस वक्त भी जो है वह लाहौर की सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बद से बदतरीन होती चली जा रही है। और ऐसे में आम शहरी जो है वो भी सांस लेने में उसको भी बेहद मुश्किलात का सामना हो रहा है। वहीं लाहौरियों को इसी के पेश नज़र कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। वहीं दूसरी जानिब DG माहौलियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि अब जो है वो ग्रीन लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर शहर में जो है वो हम ये देख सकते हैं कि शहर लाहौर आलूदगी के निरगे में है और आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। और आलूदगी बढ़ने की वजह से जहाँ एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लाहौर शहर की फ़िज़ा आलूदा हो रही है, वहीं दूसरी जानिब कहीं ना कहीं लाहौर का मौसम भी सारी सूरत हाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इसलिए जो है वो लाहौरियों को ये कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी को भी फ़रोग़ दें, अपने हिस्से का पौधा भी लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पौधे जो है, हमारे दरख्त जो है वो हमारी ऑक्सीजन को बेहतर करने में अपना खिदमत हैं, जो कि आजकल स्मोक बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। इस वजह से जो है वो हम ये भी देखते हैं कि शहर लाहौर की फ़िज़ाएँ भी आलूदा हो रही हैं और इसी के साथ साथ लाहौरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी हो रहा है। अस्थमा के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें और ये भी देखें कि अगर कहीं ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि धुआं छोड़ रही हैं, जिनकी फिटनेस नहीं हुई, उनके खिलाफ 1373 पर अपनी जो शिकायत है वो भी दर्ज करवाएं। हमारे साथ मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है महकमा माहौलियात अली एजाज ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, बताइएगा, शरह आलूदगी मजीद दिन ब दिन बढ़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आलूदगी की शरह में इजाफा भी मुतवक्के है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखें, इसके ऊपर डेली बेसिस पे एडवाइजरी इशू की जा रही है, चूँकि मौसमी कंडीशंस ऐसी हैं कि विंड फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान है, ईस्टर्न विंड्स चल रही हैं, तो उसकी वजह से वो जितने जो रीजनल प्लेन्स हैं की डस्ट और उनकी जो पोल्यूशन है वो लाहौर को डिस्टर्ब कर रही है। तो जब तक ये विंड्स का कॉरिडोर खुला रहेगा तो लाहौर का एयर क्वालिटी जो है वो बुरा रहेगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो इसी तरह जो है वो डिटीरियोरेट रहेगी। मगर EPA और गवर्नमेंट जो है वो लोकल फैक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तमाम इकदाम कर रही है, जिसमें आपने शायद देखा हो कि ग्रीन रिंग्स बनाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं कि उनको इसके असरात से बचाया जा सके और लोग इंडोर रहें। और डेली एडवाइजरी भी इसके ऊपर शेयर की जा रही है, मीडिया के साथ भी और सोशल मीडिया पर भी। जी ठीक है। जी सर, हमें ये बताएं, जैसे कि आलूदगी की रोकथाम के लिए काफ़ी इक़दाम भी किए जा रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि कब तक ये आलूदगी की शरह कम हो सकती है? जी इंशाल्लाह इस वीक के बाद आगे आपको जो है वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि विंड्स डायरेक्शन अगर बेहतर हो गई तो यकीनी तौर पर यह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज जी सर, और कोमल असलम भी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में स्मोक का तदारुक ग्रीन कवर बढ़ाने का मामला पंजाब हुकूमत का 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान अरसाल कर दिया गया है।
इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंडस्ट्रियल स्टेट्स में शिफ्टिंग प्लान में शामिल हैं, जबकि जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड को इंडस्ट्रियल स्टेट में मुंतकिल करने का प्लान भी किया गया है। रायमंड रोड, डिफेंस रोड, रिंग रोड की इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मुंतकिली का प्लान शामिल है। शहर के अतराफ में फॉरेस्टेशन रिंग का प्लान मुरतब किया गया है और शाहदरा से मराका तक ग्रीन एरियाज को लिंक्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत ने स्मोक के तदारक और लाहौर शहर का ग्रीन कवर बनाने के हवाले से 7 नकाती स्ट्रेटेजिक प्लान मुरतब किया है, जिसका कि PHA और एक बैनुल-अक़वामी फर्म से ये जो प्लान है वो मुरतब कराया गया। आपको बताएं कि ये प्लान भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अरसाल कर दिया गया है। उनकी मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। 7 रुकनी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे पहले जो लाहौर शहर की इंडस्ट्री है, जो कि मुख्तलिफ बड़ी जो कॉरिडोर्स हैं उनके ऊपर है, जिसमें ख़ास तौर पर मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड, इसी तरह से जो है वो रायवंड रोड और दीगर शाहराएँ शामिल हैं। इनकी इंडस्ट्रीज़ को एक जो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पर मुंतकिल करने के हवाले से भी प्लान में शामिल है। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लाहौर के अतराफ में जो ग्रीन रिंग कवर बनाने के हवाले से भी प्लान मुरतब किया गया है और लाहौर के अतराफ में जो भी ऐसी साइट्स हो जहाँ पर ग्रीन एरिया बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह से जो लाहौर शहर का शाहदरा से मराका तक दरिया रावी का एरिया है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्टेशन हो सकती है, ग्रीन कवर्स बढ़ाने के लिए जो है वो मौसर मुहिम चलाने की तजवीज़ भी इस स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल है। तो अगर स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल किया जाता है तो आइंदा 2 से 3 सालों में जो लाहौर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो मज़ीद बढ़ने से न सिर्फ रुकेगा बल्कि। राजुल शाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा बदस्तूर गायब। ओपन मार्केट में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 20 किलो आटे का थैला 1775 से 1835 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा है। शॉर्टेज क्यों है, जानेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी से सार्फिन के लिए मसाइल जन्म ले रहे हैं और बिलखसूस कम आमदनी वाले तबके के लिए ये अमर परेशान कुन है कि गुज़श्ता 2-2.5 माह से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच सकी। कंपैरेटिवली इसके ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और 20 किलोग्राम आटे का थैला 1775 रुपये से लेके 1835 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोरों के सार्फिन कहते हैं कि ना तो यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल दस्तयाब है और ना आटा दस्तयाब है। हुकूमत एक तो सब्सिडी की बहाली को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नहीं है, घी और ऑयल नहीं है, किस तरह से आप देखते हैं कि आम आदमी की मुश्किलात से बढ़ेंगी, ओपन मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, मैं बल्कि आपके चैनल के तवसत से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूटिलिटी स्टोर जैसे जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर इन चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मिसाल के तौर पर आटा एक बुनियादी ज़रूरत है, उसकी फराहमी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह ऑयल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल की भी शॉर्टेज है। यहाँ पे शायद ज़रूरिया होती हैं और सस्ती होती हैं तो उसका मार्केट पे भी इम्पैक्ट आता है। ओपन मार्केट में सस्ती होती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं 2 हफ्तों में घी की कीमतें 3 दफ़ा बढ़ गई हैं और आटा भी महंगा है। जी, ये अब गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उन्हीं पर मुनहसर है कि वो इन चीज़ों की जो कीमतों का कंट्रोल है उनको कैसे बेहतर बनाते हैं। देखिए, हमें तो ज़िंदा रहना है और गवर्नमेंट इसमें हमारी दुआएं लेगी अगर वो हमें मुनासिब कीमतों पर या कंट्रोल्ड प्राइस पर हमें चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाएगी हमारे लिए। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो आने वाले सार्फिन हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी यूटिलिटी स्टोरों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाए और ओपन मार्केट में भी कीमतों के मैकेनिज़्म को बेहतर बनाए, आम आदमी को
कम नरखों पर आटा। जी ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ASI कांस्टेबल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा इख्तियारात से तजावुज की दफा के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे की मुद्दई हिरासत में लिए जाने वाली नौजवान की वालिदा है। मजीद पुलिस की जानिब से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी को अगवा करके 36 के इल्जाम पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन ASI कांस्टेबल समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको जरा के कहना है कि मुकदमा इख्तियारात से तजावुज करने की दफात के तहत दर्ज किया गया है और मुकदमे की मुद्दई हिरासत में ले जाने नौजवान की वालदा है। बताया जा रहा है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन हैरान पड़ने साथी एहलकारों और नामुल्म अफराद के हमरा शहरी के घर पर दावा बोला, उसके बेटे को जबरदस्ती थाने ले गए और उसके बाद रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए भी मुतालबा करते रहे। 36,40,000 रुपये वसूल करने के बाद जो मुद्दई है उसकी बेटे को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि मुल्जमान बेटे को पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां देते रहे। दूसरी जानब ग्रीन टाउन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन बेटी भाई जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। LTA की जानिब से स्कूलों से कमर्शलाइजेशन के नाम पर इजाफी फीस की वसूलियाँ। लाहौर चैम्बर एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी ने इजाफी फीस की वसूलियों को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, लाहौर चैम्बर एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी ने LTA की जानिब से स्कूलों से कमर्शलाइजेशन फीस के नाम पर इजाफी फीस वसूल करने को मुस्तरद कर दिया है। नजायज टैक्सेस की वसूलियों पर लाहौर चैम्बर एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदर काजी नई मंजिल जो कि कन्वीनियर, उन्होंने की इजलास में सदर ब्रिटिश ग्रामर स्कूल फयाज अहमद, राना फैज, मेहर आशिक, फैसल डॉक्टर और अहमद अली रजा ने भी शिरकत की। इस मौका पर काजी नईम अंजुम का कहना था कि स्कूलों से इजाफी तौर पर कमर्शलाइजेशन फीस वसूल की जा रही है, जो नहीं अदा कर रहा तो उसको सील किया जा रहा है। ताहम उनका कहना था कि लाखों रुपए सालाना कमर्शलाइजेशन फीस के अलावा इजाफी फीस वसूल करना नाइंसाफी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद फौरी तौर पर जो है मामले का नोटिस लें और वज़ीर पंजाब को भी इस मसले से आगाह करें, ताकि स्कूलों को जो LTA की जानिब से सील करने का प्लान किया गया है, जो कि इजाफी तौर पर फीसें अदा नहीं करे, उससे बच्चों का तालीमी नुकसान होगा और बच्चों को तालीम का नुकसान होगा और वो बच्चे जो उन्होंने बोर्ड के पेपर देने हैं वो भी नहीं दे सकेंगे। ताहम उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि इस चीज़ का सूबाई वज़ीर तालीम जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।